शानदार, दमदार और लल्लन टाइप तरीके से तैयार हो रहे होंगे साथियों। चलिए, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण साथियों, कल मैंने 4 फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाए थे। वो फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में खोल लेना। वो सारी चीजें हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद साथियों हम लोग देखते हैं कौन से राज्य में कितने सारा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या कितने हमें राज्यों में देखने को मिलता है कि टाइगर रिजर्व साथियों क्या बिल्कुल कौन-कौन से राज्य में देखने को मिलता है। चलिए, कौन सा साथियों? वैधानिक नाम साथियों क्या वैधानिक निकाय साथियों वन्य जीव संरक्षण 1972 देखने को मिलता है साथियों। अध्यक्ष कौन होते हैं? पर्यावरण वन मंत्री देखने को मिलते हैं। स्थापना कब होती है साथियों? तो 2005 में इसकी स्थापना होती है और एनटीसीए के अनुसार 57 बाघ अभयारण्य है साथियों। कितने भारत में टोटल कितने बाघ अभयारण्य हैं? तो वो हमें 57 हमें देखने को मिलते हैं। 57 टाइगर रिजर्व अकॉर्डिंग टू एनटीसीए हमें देखने को मिलता है। हाँ, पढ़ना है साथियों, 56वां 57वां पढ़ा देंगे, परेशान क्यों होते हैं साथियों। बिल्कुल, चलिए अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर जिसे 1973 में साथियों क्या कल मैंने लिख के पढ़ाया था बहुत अच्छे से, बिल्कुल जिसे 1973 में पूर्व प्रधानमंत्री साथियों कौन? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। भारत में एक अग्रणी वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है साथियों क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। भारत में एक अग्रणी वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है साथियों। किसके द्वारा? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, आज भी 10 बजे तक क्लास चलेगी। चलिए, बाघ अभयारण्यों को कैसे अधिसूचना किया जाता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ अभयारण्यों को अधिसूचित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण की लाल सूची में लुप्त प्राय देखने को मिलता है साथियों। चलिए, आपको बताना है, कुछ प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। सबसे पहला बताइए, भारत में बाघों की कितनी संख्या है साथियों? जो मैंने कल पढ़ाया था वो साथियों आपको बताना है। बाघ अब जीव अभयारण्य साथियों का 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 देखने को मिलता है। चलिए बताइए, भारत में बाघों की संख्या कितनी है? चलिए, गजानन दोंबे जी का सही उत्तर देखने को मिलता है। आप लोग बताइए। हाँ, 3682, 3168। कंफ्यूज मत होना साथियों। अगर हम बात करते हैं 3167 तो साथियों डेटा के हिसाब से है, पर एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो वो 3682 हमें देखने को मिलता है साथियों। तो एग्जाम में अगर कोई भी दोनों में से ऑप्शन आए तो टिक मार देना साथियों, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, भारत में साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? बताइएगा, बताना है साथियों, कॉपी में चीटिंग नहीं करनी है। मध्य प्रदेश में, बिल्कुल। चलिए, दूसरे नंबर पे कौन है बेटा? दूसरे नंबर पर कौन है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बहुत सही साथियों। भारत में सबसे ज्यादा बाघ किस राष्ट्रीय उद्योग साथियों क्या बाघ अभयारण्य में पाया जाता है? बताइएगा साथियों। एक एक सब लिखेंगे, मुझे पता चल जाएगा। एक एक प्रश्न आपको याद करा दूंगा साथियों क्लास में। जिम कॉर्बेट साथियों, जिम कॉर्बेट कहां पर है? भारत में पहली बार बाघ गणना कब हुई थी? भारत में पहली बार 2006, बिल्कुल सही। चलिए, भारत में आखिरी बार बाघ गणना कब की गई थी? भारत में आखिरी बार बाघ गणना कब की गई थी? Which state is the capital of tiger? 2022 सही बेटा, 2022 बिल्कुल सही। Which state is the capital of tiger? कौन सा राज्य कौन सा राज्य बाघों की राजधानी कहलाता है? Which state is called the capital of tiger? कौन सा राज्य बाघों की राजधानी कहलाता है? बहुत सही बेटा, नागपुर नहीं होगा, नागपुर वालों, बिल्कुल नागपुर नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। चलिए, स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों, भारत की बाघ राजधानी कौन सी है? बताइए, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया साथियों। चलिए नेक्स्ट बताइए, हम लोग टाइगर दिवस कब मनाते हैं? बाघ दिवस हम लोग कब मनाते हैं? बताइए, बाघ दिवस हम लोग, हाँ वो तो नागपुर होगा। देखिए, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया नागपुर होगा। स्टेट कैपिटल ऑफ टाइगर साथियों क्या बिल्कुल भारत की बाघ राजधानी कौन है? नागपुर है। और कौन सा राज्य बाघों की राजधानी कहलाता है? तो वो कौन सा है साथियों? ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मध्य प्रदेश कहलाता है। चलिए, टाइगर का बिल्कुल बताइएगा, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है? भारत का वैज्ञानिक नेम क्या है ये आपको बताना है। तो क्या भारत का वैज्ञानिक नेम क्या है ये आपको बताना है। पैंथेरा टिग्रिस। चलिए, बहुत सही साथियों, क्या बात है। चलिए 50, 51, 52, 53, 54 और 55 आप लोग नोट कर लीजिए साथियों। बिल्कुल 50वां कौन सा है साथियों? तो कमलांग हमें देखने को मिलता है। तो क्या कमलांग देखने को मिलता है? और कमलांग टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और साथियों इसको 2017 में साथियों मनाया गया था। श्री विल्लुपुथुर मेगा मलाई साथियों, जहां पे आपको मलाई दिखे वह तो तमिलनाडु मोस्टली होगा साथियों। कहीं कहीं आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाता है। पैंथेरा टाइगर नहीं बेटा, पैंथेरा टिग्रिस देखने को मिलेगा रवि रावत जी साथियों, 2021 में देखने को मिलता है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व साथियों कहां का है? राजस्थान का है। और 2022 में इसको बनाया गया था। ये याद नहीं करना है, ईयर आपको याद नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व साथियों कहां का? उत्तर प्रदेश का देखने को मिलता है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व साथियों 54वां है, मध्य प्रदेश का। धौलपुर करौली साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल धौलपुर करौली साथियों ध्यान दीजिएगा, 55वां हमें देखने को मिलता है। 56वां साथियों गुरु घासीदास और रातापानी साथियों टाइगर रिजर्व 57वां देखने को मिलता है। अगर 56 की बात करते हैं साथियों तो गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है। तो क्या गुरु घासीदास देखने को मिलता है। और 57वां क्या साथियों? रातापानी हमें देखने को मिलता है। तो क्या रातापानी टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। गुरु घासीदास साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहां पर है साथियों, तो मैं जानूं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं साथियों। क्या रातापानी हमें देखने को मिलता है। यहां पे साथियों क्या गुरु घासीदास हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल हाँ, गुरु घासीदास साथियों छत्तीसगढ़ में है। और रातापानी साथियों आपको बताना है कहां पर है। बिल्कुल साथियों, क्या गुरु घासीदास हमें छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और रातापानी साथियों कहां हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्या मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए साथियों बताइए, समझ में आया बेटा? तो 50वां नंबर पे क्या है, याद रहेगा कि नहीं? कामलांग है साथियों, कहां पे साथियों? अरुणाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साथियों क्या श्रीविल्लुपुथुर मेगा मलाई है साथियों। राम रानी वीरांगना साथियों क्या राम रानी वीरांगना धौलपुर हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों
फिर आपको 56 नंबर पे बताना है, फिर साथियों क्या आपको 55 नंबर आपको बताना है। साथियों चलिए ऐसे नहीं बताइए, चलिए साथियों आप लोग नक्शे से बता दीजिए। साथियों क्या नक्शे से बताएंगे चीजें याद रहेंगी। साथियों क्या नक्शे से बताएंगे तो चीजें याद रहेंगी। बिल्कुल साथियों जो मैं पूछूंगा नंबरिंग करूंगा वो नंबर आपको बताना है। साथियों क्या ये साथियों आपको बताना है, ये साथियों क्या बिल्कुल साथियों पहले नंबर पर साथियों कौन है, बिल्कुल पहले नंबर साथियों अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का आपको बताना है। साथियों क्या पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है ये बताना है, दूसरे नंबर पे साथियों तमिलनाडु है ये साथियों बताना है जो हाल ही में भी जुड़ा है। फिर साथियों तीसरे नंबर पर साथियों मध्य प्रदेश है जो आपको बताना है। साथियों चौथे नंबर पर साथियों छत्तीसगढ़ है। साथियों छत्तीसगढ़ का आपको बताना है। पांचवें नंबर पर साथियों आपको राजस्थान है। साथियों क्या राजस्थान का आपको बताना है। साथियों चलिए 5 आप लोग बताइए। साथियों उत्तर प्रदेश में साथियों कौन है, पहले लिखिए, पहला नंबर लिखिए। नमस्ते सर जी, उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व। साथियों चलिए सेकंड नंबर पर कौन है, धौलपुर करौली राजस्थान, रानीपुर। चलिए कमेंट बॉक्स बताइए कि चौथे नंबर पर हमें कौन सा देखने को मिलता है। साथियों क्या चौथे नंबर पर कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा ये बताओ। चौथा नंबर साथियों छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास। गुरु घासीदास अब सही आया आप लोगों का बेटा। चलिए बताइए तमिलनाडु में साथियों कौन सा है जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तमिलनाडु में कौन सा है जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है, तमिलनाडु में कौन सा है जो अभी जोड़ा गया है साथियों बताओ ना। कौन सा साथियों, हाँ मेगा मलाई देखने को मिलता है। चलिए साथियों यहां तक सारी चीजें हो गई। 50 51 52 53 54 55 56 और 57 57 तक याद हुआ कि नहीं हुआ, बताइए 57 तक याद हुआ कि नहीं ये बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हैं। चलिए साथियों अब बाघों की संख्या हम लोग देखते हैं कि किस राज्य में कौन कौन से बाघ हमें देखने को मिलता है। साथियों लिखिएगा सबसे पहले साथियों असम लिखना है। साथियों क्या सबसे पहले आपको असम लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। असम में आपको कौन कौन सा बाघ हमें देखने को मिलता है, साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों क्या असम में साथियों हमें देखने को मिलता है, असम में साथियों कौन कौन सा है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग हमें देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल चलिए हाँ रॉकी तिवारी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बताइए तो साथियों क्या असम में हमें 4 देखने को मिलता है, और 4 की ट्रिक साथियों क्या है, कजरी मनाओ ना हमें। साथियों क्या कजरी, साथियों लिखिएगा कजरी मनाओ हमें। साथियों क्या कजरी मनाओ हमें, कजरी है साथियों, कजरी से साथियों ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, काजीरंगा हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या काजीरंगा हमें देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा काजीरंगा हमें देखने को मिलेगा। लिखिएगा मां से साथियों क्या मानस हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या मानस हमें देखने को मिलेगा, ना से साथियों क्या नामेरी हमें देखने को मिलेगा, ओ से साथियों क्या ओरंग हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या कजरी मनाओ हमें। साथियों क्या कजरी, हाँ गोपाल मजूमदार जी बिल्कुल आप आसाम से हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है। बिल्कुल समझ में आता है आप लोगों को नहीं भैया, नॉर्थ ईस्ट वाले बिल्कुल मेरे सबसे प्यारे भाई हो। बिल्कुल बताइए नमस्कार साथियों, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की धरती से मैं आपको बिल्कुल नमस्ते करता हूं साथियों। या कजरी साथियों किसी लड़की का नाम हो सकता था, और नहीं तो कजरी मनाओ असम में साथियों ये भी आप लोग लिख सकते हैं। साथियों क्या कजरी मनाओ असम में, क्या चारों आपको याद हुए कि नहीं साथियों, बिल्कुल बताइए चारों याद हो गए, कजरी मनाओ असम में साथियों बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों क्या अरुणाचल दफा। साथियों क्या अरुणाचल दफा नहीं अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है। साथियों क्या नाम दफा पपुई कामलांग हमने देखने को मिलता है। साथियों क्या बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा हमें देखने को मिलता है, बहुत है साथियों। अभिनव चतुर्वेदी जी लखनऊ चारबाग की भीड़ से प्रणाम करता हूं, ट्रैफिक है, अरे आइएगा जरूर, आपका स्वागत है एमडी क्लासेस में। साथियों अभिनव चतुर्वेदी जी अरुणाचल प्रदेश का नाम दफा पखुई कमलांग। साथियों क्या नाम दफा कमलांग और पुलुक। चलिए ध्यान दीजिएगा अगर हम बात करते हैं तो साथियों ये क्या है, ये हमें साथियों ध्यान दीजिएगा ये साथियों क्या उत्तर पूर्वी राज्य में देखने को मिलता है। साथियों क्या उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलता है। अब बिल्कुल साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है साथियों क्या ये वाला जो हिस्सा है इसे ही साथियों क्या हम लोग अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। साथियों क्या बिल्कुल बिल्कुल साथियों नाम दफा साथियों पखुई, और साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कामलांग में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नाम दफा बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा नाम दफा पखुई और कामलांग। साथियों इसका हम लोग कर सकते हैं नापाक नाम मत लेना साथियों, बिल्कुल नापाक नाम मत लेना, नापाक नापाक साथियों, ना से नाम दफा पा से पखुई और का से कामलांग हमें देखने को मिलता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए, छोटी है पर मोटी है। साथियों क्या अगर हम बात करते हैं ना से क्या हो जाएगा नाम दफा हो जाएगा। साथियों क्या नाम दफा हमें देखने को मिलेगा, पा से साथियों क्या पखुई हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल और का से साथियों क्या कामलांग हमें देखने को मिलेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा कामलांग हमें देखने को मिलेगा, कमलांग देखने को मिलेगा या कामलांग देखने को मिलेगा। साथियों चलिए क्या नापाक, और नापाक साथियों क्या नापाक नजर किसकी रहती है अरुणाचल प्रदेश पे, तो चीन की रहती है। साथियों चीन के साथ साथियों बॉर्डर बनता है, इधर साथियों म्यांमार के साथ भी बॉर्डर बनाता है। साथियों क्या नापाक साथियों क्या नाम दफा हमें देखने को मिलता है, पखुई देखने को मिलता है साथियों, और कमलांग हमें देखने को मिलता है। अगर असम की बात करते हैं साथियों तो कजरी मनाओ हमें साथियों देखने को मिलता है, बिल्कुल कजरी से साथियों काजीरंगा, मानस साथियों क्या मानस, ओ से साथियों ओरेंग, और ना से नामेरी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं साथियों बिल्कुल आंध्र प्रदेश। साथियों आंध्र प्रदेश में साथियों बहुत याद नहीं करने देखने को मिलता है नागा अर्जुन सागर शेष सागर। साथियों भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है साथियों आपको बताना है। साथियों क्या भारत का सबसे बड़ा बताइए, कमल पे नाम बहुत अच्छा है। चलिए बताइए नागार्जुन सागर सीसम भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कैसा है। चलिए गुड़िया कुमारी जी बहुत अच्छा बताइए। साथियों आंध्र प्रदेश में अगर मैं बात करता हूं तो नागार्जुन, तो ये बताइए साथियों भारत का सबसे छोटा बाघ अभयारण्य कौन सा है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, विच इज द स्मॉलेस्ट टाइगर बोल साथियों कहां पर है ये बता दो। बहुत सही प्रतीक जी सुनील जी बताइए कहां पर है साथियों, बोल टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है,
वो टाइगरिज्म, महाराष्ट्र महाराष्ट्र बहुत सही साथियों। चलिए तेलंगाना की हम लोग बात करते हैं साथियों। क्या तेलंगाना में हमें दो देखने को मिलता है, एक अमराबाद देखने को मिलता है और एक कावल में देखने को मिलता है साथियों। क्या अमराबाद और कावल में देखने को मिलता है। ठीक साथियों। क्या कावल हमें देखने को मिलता है, केवली नहीं होगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। कावल हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कावल या कहीं कहीं से केवली के नाम से भी जाना जाता है साथियों। क्या कावल, तो अमराबाद और कावल हमें देखने को मिलता है। कावल ट्रिक साथियों, बिल्कुल साथियों। कोयल की तेरी बोली, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल। चलिए साथियों, इसकी ट्रिक क्या है साथियों, दो ट्रिक है साथियों, बहुत ज्यादा नहीं याद करना है। तेलंगाना केवल अमर रहे साथियों। क्या लिखिएगा, तेलंगाना केवल अमर रहे, लिखिएगा साथियों। क्या इसकी ट्रिक, तेलंगाना केवल अमर रहे साथियों, इसकी ट्रिक है साथियों। क्या केवल से साथियों केवल वाला हो गया, अमरा से साथियों क्या अमराबाद हो गया साथियों। क्या अमराबाद में देखने को मिलता है साथियों। क्या तेलंगाना केवल अमर रहे, ध्यान दीजिएगा। कौन अमर रहे, तेलंगाना केवल अमर रहे साथियों, आपको ध्यान रखना है। कौन अमर रहे साथियों, तेलंगाना केवल अमर रहे। अनामिका कुमारी क्या देखने को मिलता है सर। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, याद हुआ, तीन चीजें हमने ट्रिक से याद करी, बिल्कुल साथियों। चलिए साथियों, बिल्कुल क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल तेलंगाना केवल अमर रहे, या साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कौन अमर रहे, तेलंगाना केवल अमर रहे। सबसे बाद में भी तो बना है, इसलिए बाद में लगा 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना होती है। कब साथियों, 2 जून 2014 को किसकी स्थापना होती है, तेलंगाना की स्थापना होती है। तो तेलंगाना कहता है, बिल्कुल। चलिए साथियों, अमर केवल तेलंगाना रहे। चलिए याद रहेगा नहीं, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार साथियों। क्या वाल्मीकियों का राज्य साथियों। क्या बिहार हमें देखने को मिलता है। बिहार और झारखंड तो आप भूलेंगे ही नहीं साथियों, बिल्कुल। आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा और बिहार में साथियों हमें वाल्मीकि देखने को मिलता है साथियों। तेलंगाना केवल अमर रहे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिएगा, छत्तीसगढ़ साथियों। क्या छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए साथियों। यहाँ पे एक और जुड़ गया है, गुरु घासीदास साथियों, नोट करिएगा, क्या जुड़ गया है, गुरु घासीदास जुड़ गया है साथियों, बिल्कुल। गुरु घासीदास इसमें जुड़ गया है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, गुरु घासीदास इसमें जुड़ गया है। और ये साथियों भारत का 56वां टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या इंद्रावती, अचान कमार, उदंती, सीता नदी और गुरु घासीदास साथियों, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। चलिए ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे भी। चलिए हाँ बताइए, हाँ इट्स जस्ट जोकिंग, तो आई एम आल्सो जोकिंग विद यू माय डियर फ्रेंड, माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट। चलिए रागिनी जी, काजल कश्यप जी, मजा आ रहा है ट्रिक होगा साथियों। बताइए, छत्तीसगढ़ का साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है साथियों, और बहुत ही धांसू ट्रिक है। पहले मैं आपसे जानूंगा, फिर मैं अपना बताऊंगा। बताइए, बिल्कुल इंद्रावती साथियों, लिखिएगा इंद्रावती, इंद्रा अचानक उड़ गई साथियों। क्या साथियों देखिएगा, गुरु उड़ गई साथियों। क्या बिल्कुल साथियों, किसके साथ, गुरु के साथ। तो ये साथियों इंद्रा अचानक उड़ गई गुरु के साथ साथियों, ध्यान दीजिएगा, गुरु के साथ, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। इंद्रा अचानक उड़ गई गुरु के साथ साथियों, इंद्रा से हो गया इंद्रावती साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इंद्रा से हो गया इंद्रावती साथियों। क्या इंद्रावती हमें देखने को मिलता है। अचानक से साथियों। क्या अचान कमार हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या अचान कमार हमें देखने को मिलता है। उड़ से साथियों। क्या उदंती हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या उदंती हमें देखने को मिलता है। और गुरु साथियों। क्या गुरु घासीदास देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी देखिए अचानक से उड़ जाती नहीं, उन पे हमला हो जाता है। और साथियों ध्यान दीजिएगा, 1984 में उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, मौत के इंदिरा ने गुरु उदंती को आचार दिया, बिल्कुल। चलिए साथियों, इंद्रा अचानक उड़ गई गुरु के साथ साथियों, बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन उड़ गया साथियों, इंद्रा अचानक उड़ गई गुरु के साथ हमें देखने को मिलता है। झारखंड का साथियों आपको याद रहेगा, झारखंड का साथियों पलामू, बिहार का साथियों आपको याद रहेगा, बिल्कुल। चलिए क्या बात है, चलिए अब बात करते हैं साथियों कर्नाटक की साथियों। क्या बांदीपुर नागरहोल साथियों। क्या बांदीपुर नागरहोल भद्रा अंसी और बिलीगिरी रंगनाथ हमें देखने को मिलता साथियों। क्या कर्नाटक में 5 है साथियों, बिल्कुल। इंद्रावती ने अचानक से गुरु जी के 36 दांत तोड़ दिए, ये भी सही है, पर बेटा हमें आसानी से याद करना है। इंद्रा अचानक उड़ गई गुरु के साथ। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो लिखा रहा हूं लिख लो, याद कर लो। चलिए अब बताइए साथियों कर्नाटक का साथियों, बताइए बांदीपुर नागरहोल भद्रा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, मजा आ रहा है आप लोगों के साथ पढ़ने में। रॉकी तिवारी जी एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, ठीक ही था ना, आराम से बनाइए साथियों। कर्नाटक साथियों बांदीपुर, चलिए बांदीपुर नागरहोल भद्रा अंसी और नगरा देखने को मिलता है। चलिए नौगदरा डंडा लेकर बंदर और बिल्ली को भगा रही है, बताइए साथियों। क्या बहुत ही साथियों आया देखिए, बांदी साथियों। क्या बंदी, नगर होल साथियों। क्या बिल्कुल बंदी होल से साथियों। क्या कौन निकल गया, बिल्कुल साथियों भद्रा अंसी और बिल्ली गिरी साथियों, बिल्कुल साथियों। बंदी ने बिल्ली को भगाया हॉल से साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों, बिल्कुल। चलिए क्या साथियों पहले याद करिए साथियों बंदी, फिर साथियों नागर होल साथियों। क्या भद्रा अंसी और रंगनाथ आपको याद करना है, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट देख लीजिएगा साथियों, बिल्कुल साथियों। क्या बांदीपुर साथियों बंदी कहां रहता है, नगर में रहता है, बिल्ली और अंसी देखने को मिलता है। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं साथियों। क्या केरला साथियों देखने को मिलता है, केरल का तो आपको याद करना ही नहीं है, पेरियार आपको याद है, परम्बिकुलम आपको याद रहेगा साथियों। क्या बिल्कुल बंदी ने नगर में बहुत डंडीली खेली साथियों, डंडीली क्या होता है, चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या मैंने कहा है,
चलिए साथियों बताइए केरल में साथियों कौन सा पेरियार और परम्बिकुलम हमें देखने को मिलता है साथियों? क्या पेरियार और परम्बिकुलर देखने को मिलता है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का साथियों। क्या बिल्कुल साथियों मध्य प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा साथियों। कौन कौन सा है? बांधवगढ़ है साथियों, सतपुड़ा है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, संजय दुबरी हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मध्य प्रदेश में साथियों 2 4 6 और 2 साथियों और आपको देखने को मिलेगा राता पानी और वीरांगना दुर्गावती देखने को मिलेगा साथियों। क्या राता पानी देखने को मिलेगा और वीरांगना दुर्गावती देखने को मिलेगा साथियों। क्या वीरांगना दुर्गावती देखने को मिलेगा साथियों। ध्यान दीजिए क्या देखने को मिलेगा? राता पानी, पेंच, संजय, राता पानी, दुर्गावती साथियों। क्या बिल्कुल साथियों मैंने आपको कहा था पन्ना और पेंच आपको याद रखना है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों बांधव आपको याद रखना है। बांधव के साथ माधव नहीं, कान्हा और कुन्हा याद किए थे तो बांधव और कान्हा आपको एक साथ याद करना है साथियों। क्या बांधा और कान्हा आपको एक साथ याद करना है, पन्ना पेंच एक साथ याद करना है, राता पानी और दुर्गावती आपको याद रहेगा, संजय जी बिल्कुल निकल जाएगा साथियों, संजय आपको याद रहेगा साथियों, याद हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताइए साथियों कौन सा कहां पर देखने को मिलता है साथियों? क्या मैं इसको फॉलोइंग में आपको देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल पहला साथियों बताइए कामलांग साथियों, बताना नहीं है, ये एमसीक्यू है साथियों, आपको बताना है कामलांग कहां पर है। फिर साथियों अचान कमार साथियों, बताइए 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, बताइए। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा बबुआ, दिमाग का गाड़ी खुल जाएगा। बताइए 1 का A 2 का भी ऐसे करके बताना है। बिल्कुल ध्यान से, ऐसा नहीं बताना है। बिल्कुल 1 2 3 4 एक बार देख के बताओ। 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। ऐसा बोला। अगर हम कामलांग की बात करते हैं तो 1 का C देखने को मिलेगा, 2 का साथियों D देखने को मिलेगा, 3 का साथियों हमें B देखने को मिलेगा और 4 का साथियों हमें A देखने को मिलेगा। ये सही है कि नहीं आपका बताइए, सब कमेंट लगाइए। आधा 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 कितने साथियों? क्या महाराज साथियों? क्या बिल्कुल पेंच साथियों देखिए यहाँ भी पड़ जाता है, यहाँ भी पड़ जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे साथियों जैसा उत्तर वैसा काम हमें देखने को मिलता है। तो क्या महाराज की हम लोग बात करते हैं साथियों, बिल्कुल आपको ध्यान देना है साथियों। क्या बिल्कुल आपको ध्यान देना है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है साथियों। चलिए कौन सा साथियों? बिल्कुल मेलघाट, पेंच, तड़ोबा, साहित्री, नवेगांव और बोर देखने को मिलता है साथियों। क्या बोर तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि साथियों भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? बताइएगा भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य हमें कौन सा देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल बताइएगा भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बिल्कुल साथियों बताइएगा भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? बिल्कुल साथियों बोर बाघ अभ्यारण्य हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या मेला, मेलघाट साथियों, मेल, पेंच, तड़ोबा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, साहित्री, नवेगांव और बोर देखने को मिलता है। याद रखिएगा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। बिल्कुल साथियों क्या बिल्कुल साथियों क्या चलिए साथियों क्या अंधेरे में साथियों? क्या अंधेरे में मेला गए थे साथियों, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल साथियों क्या अंधेरे में मेला गए थे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल पेंच, एमपी और महाराज दोनों में, हाँ बिल्कुल बेटा। चलिए बेटा आपकी दिवाली जब मिलने का मन हो आप आ जाइएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिजोरम में साथियों डंफा हमें देखने को मिलता है। तो क्या मिजोरम में क्या हमें डंफा देखने को मिलता है साथियों? क्या मिजोरम में हमें डंफा देखने को मिलता है? कौन सा साथियों डंफा हमें देखने को मिलता है? राजस्थान की अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या राजस्थान साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर देखने को मिलता है, सरिस्का देखने को मिलता है, मुकुंद हिल देखने को मिलता है साथियों। क्या और साथियों ध्यान दीजिएगा रामगढ़ विषधारी हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या रामगढ़ विषधारी हमें देखने को मिलता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये 4 हमें देखने को मिलते हैं, रणथंभौर, सरिस्का, रणथंभौर, चलिए रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद हिल्स और साथियों रामगढ़ विषधारी हमें देखने को मिलते हैं साथियों। याद रखिएगा कि बिल्कुल साथियों मुकुंद हिल्स में, सरिस्का साथियों, रण में साथियों रामगढ़ विषधारी देखने को मिलता है। कुछ भी साथियों ट्रिक बनाइएगा पर आपको याद करना है साथियों कि देखिए राजस्थान साथियों किसका है? बिल्कुल मैंने आपको बताया था, ट्रिक से याद कराइएगा कि मैंने आपको क्या बताया। हमने कहा था राजस्थान मतलब राजाओं का राज्य होता है साथियों। क्या राजाओं का राज्य साथियों? क्या राजाओं का राज्य होता है साथियों राजस्थान, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है राजस्थान साथियों। क्या राजाओं का राज्य कहा जाता है? तो बिल्कुल राजा कहां रहते हैं साथियों? रण में रहते हैं और उनके सर पे क्या रहता है? मुकुट रहता है और थोड़ा भी सरक जाता है मुकुट तो साथियों वो क्या दे देते हैं? विष दे देते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, विष दे देते हैं। बिल्कुल पूरा याद करा के ही भेजूंगा साथियों। हाँ राजस्थान मतलब राजाओं का राज, राजा कहां रहते हैं? रण में रहते हैं, उनके सिर पर साथियों क्या मुकुट रहता है, उनके सरिस्का साथियों क्या उनके सिर पर मुकुट रहता है और मुकुट अगर हिल गया तो वो विष दे देते हैं साथियों। क्या बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, विष दे देते हैं रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी साथियों। याद हुआ कि नहीं? पधारे हमारे देश राजस्थान में। बिल्कुल साथियों राजस्थान की एक जनजाति है, जनजाति क्या एसटी कहेंगे, मीना ट्राइब है। क्या मीना ट्राइब है? अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आईएएस अगर कोई निकलता है तो मीना जनजाति से निकलते हैं। चलिए 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 साथियों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल साथियों ट्रिक देख लीजिएगा। चलिए क्या साथियों मुकुंद रण में विषधारी ताप साथियों। क्या मुकुंद रण में विषधारी ताप हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, मुकुंद हिल हो गया साथियों, रण से रणथंभौर हो गया, विषधारी से साथियों रामगढ़ विषधारी हो गया साथियों और साथ से साथियों सर्प से साथियों सरिस्का हमें देखने को मिलेगा साथियों। ट्रिक लिख लीजिएगा मुकुंद रण में, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा नहीं? मुकुंद रण में विषधारी सांप, मुकुंद से साथियों मुकुंद हिल, रण से रणथंभौर, विष से साथियों रामगढ़ विषधारी, सांप से साथियों सरिस्का हमें देखने को मिलता है साथियों। चलिए चलिए सतीश रंगीत जी कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल
चलिए ट्रिक लिख लिया बेटा, मजा आवत बाजी। चलिए गुड मॉर्निंग जी। चलिए ट्रिक लिखा कि नहीं लिखा बेटा, देखो ऐसे ही याद होगा। अभी सोचो मैं पढ़ के भगा रहा हूं तो आपको मजा नहीं आएगा। बिल्कुल साथियों, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साथियों। बिल्कुल उत्तर प्रदेश का साथियों, क्या उत्तर प्रदेश का साथियों आपको देखना है। साथियों ध्यान दीजिएगा, दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ और रानीपुर देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल रानी अमन को दूध पिलाती है साथियों, क्या रानी अमन को दूध पिलाती है साथियों, ये देखने को मिलता है साथियों। क्या अमनगढ़ साथियों, ये और ये रानी साथियों, क्या रानीपुर में अमन दूध पिलाता है साथियों, क्या रानीपुर में अमन दूध पिलाता है साथियों, ये आपका ट्रिक है साथियों, लिख लीजिएगा। रानीपुर में अमन दूध पिलाता है और रानीपुर साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों, रानीपुर आपका रानीपुर में देखने को मिलता है। अमन साथियों, क्या अमनगढ़ हो गया, दूध से साथियों दुधवा हो गया, पिलाती है साथियों पीलीभीत हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल डंफा बता दिया मिजोरम में है। क्या हो बबुआ, रानीपुर में अमन दूध पिलाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या है रानीपुर में अमन दूध पिलाता है साथियों। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है आप लोगों के लिए साथियों, ध्यान दीजिएगा। रानीपुर से क्या रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमन से क्या साथियों अमनगढ़, दूध से साथियों क्या दुधवा। चलिए दुधवा साथियों, क्या शेर को साथियों, ध्यान दीजिए। रानीपुर में अमन दूध पिलाता है किसको साथियों? उत्तर प्रदेश के शेर को पिलाता है साथियों। चलो साथियों उत्तराखंड साथियों की बात करते हैं। उत्तराखंड में साथियों राजा जी जिम करते हैं साथियों, क्या उत्तराखंड में साथियों, ध्यान दीजिएगा ठीक है साथियों, क्या उत्तराखंड में साथियों, क्या उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं साथियों, क्या राजा जी जिम करते हैं साथियों, क्या उत्तराखंड में साथियों राजा जी जिम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पटक के मारना है शेर को साथियों, क्या उनको पटक के मारना है शेर को साथियों। उत्तराखंड में साथियों ट्रिक लिखिएगा, उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं साथियों। ना चाहिए राजा जी जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व साथियों, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल चलिए ट्रिक साथियों क्या है? बिल्कुल कि उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं साथियों। बिल्कुल बताइए उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं, ठीक से याद करिएगा साथियों, याद करिए उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं। लिख लिया उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? बिल्कुल चलिए पश्चिम बंगाल में हम लोग देखते हैं, तो पश्चिम बंगाल में साथियों क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बक्सा और सुंदर साथियों बिल्कुल देखने को मिलता है। चलिए इसका ट्रिक क्या है साथियों? सुंदर साथियों, क्या सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है साथियों। ट्रिक लिखिएगा साथियों, क्या इसका सुंदर बेंगल का मतलब होता है चूड़ी साथियों, लिखिएगा बेंगल का मतलब होता है चूड़ी, सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है साथियों। बिल्कुल लिखिएगा सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है, सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है। ट्रिक है साथियों, सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है। सुंदर से साथियों सुंदरबन हो गया, बेंगल से साथियों बंगाल हो गया और बक्सा साथियों क्या बक्सा से साथियों बक्सा टाइगर रिजर्व हमें देखने को मिलता है साथियों। साथियों ध्यान देना, का हो मजा आवता कि नहीं, एक बार तू जोरदार तरीके से बिल्कुल बता। यस सर यस सर यस सर। चलिए याद हो गया। दूसरा साथियों रानीपुर में अमन दूध पिलाता है साथियों, बिल्कुल ये ट्रिक है। दूसरा साथियों ट्रिक है हमारा, क्या उत्तराखंड में राजा जी जिम करते हैं, सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है साथियों। बिल्कुल सुंदर बेंगल बक्सा में बंद है, ये हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ओडिशा साथियों, क्या ओडिशा साथियों, ओडिशा सिमलीपाल और सतकोसिया देखने को मिलता है साथियों, क्या सतकोसिया और सिमलीपाल देखने को मिलता है। बताइए बताइए चलिए साथियों बताइए बताइए। सिमलीपाल साथियों, क्या सिमलीपाल सतकोसिया साथियों कहां पे? उड़ीसा में है। और मैंने आपसे बताया था जहां मिले मलाई वहीं मार देना तमिलनाडु मेरे भाई। तो देखा अन्ना मलाई, मधु मलाई, सत्यमंगलम मलाई भी है साथियों, मेघ मलाई साथियों, सारा का सारा मलाई आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में मेरे भाई साथियों। बिल्कुल अम्मी जी बताइए, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अनीस जी, बिल्कुल आगे बढ़े पढ़ते रहे मस्त तरीके से पढ़ते हैं साथियों। बिल्कुल मोहम्मद अनीस जी, बिल्कुल मां को मेरा सलाम साथियों। मां तुझी सत्यमंगलम मलाई और मेघ मलाई हमें देखने को मिलता है साथियों। जहां है मलाई, बिल्कुल चलिए साथियों जहां है मलाई वहीं है तमिलनाडु मेरे भाई साथियों। बिल्कुल याद रहेगा कि नहीं बेटा? बताइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं साथियों, क्या नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो सारा का सारा टाइगर रिजर्व खत्म हो गया साथियों। चलिए साथियों अब हम लोग को एक नई टॉपिक तैयार करनी है जिसका नाम है विश्व विरासत स्थल साथियों। भारत के विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से हैं साथियों, ये आपको रखना है। नई कॉपी में साथियों नोट्स बना लीजिए और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल साथियों एक नया चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं साथियों। इसके लिए साथियों बिल्कुल कामलांग अगर बता दिया साथियों आप लोगों ने, तो आप लोग को बताना है कान्हा कहां पे है साथियों, क्या कान्हा कहां पे है, बांधव कहां पे है, कान्हा बता दिया, बांधव बता दिया साथियों। बिल्कुल सिमलीपाल साथियों कहां पर है, सतकोसिया साथियों कहां पर है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना साथियों, नाम लिख कर बताना है। रानीपुर बता दिया, ये बता दिया साथियों, सारी चीजें आपने बता दी। तो बिल्कुल साथियों अमनगढ़ साथियों आप बताइएगा, अमनगढ़ कहां पर है, अमनगढ़ साथियों आपको कहां देखने को मिलता है। और साथियों आपको बिल्कुल अगर मैं कहूं बिल्कुल बांदीपुर साथियों कहां पर है, क्या साथियों बांदीपुर साथियों कहां पर है, ये आपका डिवीजन है साथियों। बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको बताना है। साथियों क्या रानीपुर दुर्गावती मध्य प्रदेश में है। दुधवा साथियों कहां पर? उत्तर प्रदेश में है। डांफा साथियों कहां पर? मिजोरम में हमें देखने को मिलता है। पलामू साथियों कहां पर? झारखंड में है। बांदीपुर साथियों कहां पर? कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। तो कहां? कर्नाटक में देखने को मिलता है। वाल्मीकि की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कहां? बिहार में देखने को मिलता है। कामलांग की बात करते हैं साथियों कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। कान्हा की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में साथियों कहां? मध्य प्रदेश में। बांधव की बात करते हैं साथियों तो बांधव हमें कहां पे देखने को मिलता है? ये भी साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। सिमलीपाल की बात करते हैं और सतकोसिया की बात करते हैं तो दोनों साथियों कहां हमें ओडिशा में देखने को मिलता है। तो कहां? दोनों हमें ओडिशा में देखने को मिलता है साथियों। चला बाबा बतावा केहू के कोनो दिक्कत बका हो बताइए। टाइगर रिजर्व साथियों हमें कोई दिक्कत देखने को मिलती है। हम लोगों ने साथियों कौन कौन सी टॉपिक कवर कर ली साथियों? हम लोगों ने नेशनल पार्क कवर कर लिया है, ध्यान दीजिएगा नेशनल पार्क हम लोगों ने कवर कर लिया है। सेकंड साथियों हम लोगों ने बायोस्फीयर रिजर्व कवर कर लिया है, बायो देख लिया है। फिर साथियों हम लोगों ने क्या टाइगर रिजर्व हम लोगों ने देख लिया था। तो क्या
भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 देखने को मिलता है। बायोस्फीयर रिजर्व साथियों 18, रामसर साइट साथियों 85 और टाइगर रिजर्व साथियों 57 हमें देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सारे हम लोगों ने देख लिए हैं, इसकी संख्या आप लोग लिख लीजिएगा। और साथियों अब हम लोग लिखने वाले हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट साथियों। क्या लिखिएगा साथियों? क्या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसकी साथियों संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, 43 हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या 43 हमें देखने को मिलती है साथियों। चलिए याद रहेगा बेटा, पेपर में परीक्षा में प्रश्न आएगा तो गलत तो नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिए। हिंदी में बेटा सब पढ़ाए हैं, इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, संरक्षित जीवमंडल कहते हैं, रामसर साइट कहते हैं, बिल्कुल टाइगर रिजर्व साथियों, बाघ अभयारण्य कहते हैं साथियों। यूनेस्को साथियों पढ़ाने वाले साथियों 43 देखने को मिलता है। कभी कभी साथियों आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाता है साथियों कि नेशनल पार्क कितने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, रामसर साइट कितने हैं, टाइगर रिजर्व कितने हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट साथियों भारत में कितने हैं। बिल्कुल साथियों हिंदी में सब कुछ लिख चुके हैं साथियों। इसे साथियों लिखिएगा हिंदी वाले राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं साथियों। बिल्कुल बोल रहा हूं, लिखते जाइए साथियों। क्या नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, लिखो। बायोस्फीयर रिजर्व को क्या संरक्षित जीवमंडल कहते हैं, क्या संरक्षित जीवमंडल कहते हैं। रामसर साइट को साथियों रामसर साइट ही कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की साथियों, तो टाइगर रिजर्व साथियों बाघ अभयारण्य हम लोग इसे कहते हैं साथियों। क्या बाघ अभयारण्य हम लोग इसे कहते हैं। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट साथियों, क्या विश्व धरोहर स्थल साथियों, क्या भारत में विश्व धरोहर स्थल इसे कहा जाता है साथियों। रानीपुर, सर रानीपुर एमपी में है, रानीपुर यूपी में होगा। हाँ रानीपुर साथियों, क्या ठीक है। वीरांगना दुर्गावती साथियों एमपी में है, लिखिएगा वीरांगना दुर्गावती, ये साथियों कहां पर है? ये एमपी में है। तो क्या वीरांगना दुर्गावती एमपी में है, ये आपको देखने को मिलेगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल बेटा सही किया आपने, बता दिया। बिल्कुल साथियों रानीपुर टाइगर रिजर्व साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों रानीपुर में अमन दूध पिलाता है। बिल्कुल चलिए जन्नत प्रवीण जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद साथियों। बिल्कुल हाँ बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारे प्रश्न पढ़ाओ तो ऊपर नीचे हो जाता है, पर आप लोग को मैंने यहाँ पढ़ाया ना, इस चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों यहाँ तक किसी को दिक्कत बेटा बताइए, किसी को दिक्कत यहाँ तक पता हुआ हो? अब चलें आगे चलें। चलिए लिखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, भारत के विश्व धरोहर स्थल साथियों। हाँ गोलू ईयर वाइज कर लेंगे किस साल में साथियों किसको दिया गया था, बस यही पूछा जाता है कि ये साथियों ये विश्व धरोहर स्थल कौन से राज्य में है साथियों। बिल्कुल एनटीपीसी में साथियों बस इतना ही क्वेश्चन आता है, विश्व विरासत स्थल का मतलब ये बताते हैं साथियों। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सारे प्रैक्टिस साथियों आपको दिए जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सारे इन्वॉल्वमेंट के 5 से 6 टॉपिक के साथियों एक साथ आपको वर्कशीट दिया जाएगा। बिल्कुल द साइट व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो लिखिए साथियों, आपकी परीक्षा में ये पूछा जाता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है। क्या साथियों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल एंड साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन तो ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें आपको पहले याद करनी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हिंदी में नहीं बेटा, अंग्रेजी में ही याद करना है, क्योंकि फुल फॉर्म देखने को मिलता है। चलिए क्या साथियों, यूनेस्को कहता है जो भी कल्चरल और नेचुरल प्लेसेस होंगे वर्ल्ड में, उसे हम लोग विश्व धरोहर स्थल के रूप में कहेंगे। और सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल साथियों कहां पर है? वो हमें इटली में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? इटली में देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, कहां पर? इटली में देखने को मिलता है। ये साथियों आपको ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो 43 हमें देखने को मिलता है साथियों। कितना? 43 हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों भारत में कुल कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल कितने हैं साथियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए कितने साथियों? बिल्कुल साथियों 43 हैं, जिसमें 35 साथियों क्या कल्चरल है। कल्चरल बोले तो साथियों सांस्कृतिक है साथियों। क्या सांस्कृतिक हमें देखने को मिलता है। तो क्या सांस्कृतिक हमें देखने को मिलता है। फिर 7 साथियों क्या प्राकृतिक है साथियों। क्या प्राकृतिक हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं एक साथियों क्या मिश्रित है साथियों। ध्यान दीजिएगा मिश्रित हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा? मिश्रित हमें देखने को मिलता है। ये साथियों आपको याद रखना है साथियों। हाँ बिल्कुल याद करने से बेटा नहीं, रिवीजन बहुत जरूरी है। यूनेस्को की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की साथियों। तो साथियों इसकी स्थापना साथियों 16 नवंबर 1945 को होती है साथियों। लिखिएगा इसकी स्थापना कब होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। कब साथियों? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, ये आपको बताना है साथियों। क्या इसका मुख्यालय अगर हम बात करते हैं तो वो हमें पेरिस में देखने को मिलता है। और पेरिस साथियों कहां पर है? फ्रांस में देखने को मिलता है। तो क्या फ्रांस में देखने को मिलता है। तो यूनेस्को साथियों क्या करता है कि विश्व में जो भी सांस्कृतिक प्राकृतिक ये साथियों साइट देखने को मिलता है साथियों, वो हमें देखने को मिलता है। 5 नहीं बेटा 7 है साथियों। क्या 7 हमें देखने को मिलता है। कितने हैं? 35 सांस्कृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं और एक हमें मिक्स्ड देखने को मिलता है साथियों। क्या एक हमें साथियों आपको मिक्स्ड देखने को मिलता है। चलिए साथियों, चलिए अब हम देख लेते हैं कि साथियों क्या हमारा प्राकृतिक कौन कौन सा है या नेचुरल हमें कौन कौन सा देखने को मिलता है साथियों। क्या प्राकृतिक कौन कौन सा है साथियों, ये आपको लिख लेना है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है साथियों कल्चरल है सांस्कृतिक वो तो हम लोग देख लेंगे साथियों। छह साथियों और 7 हमें देखने को मिलते हैं साथियों। क्या बिल्कुल ध्यान दीजिएगा 7 हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों बिल्कुल अगर हम बात करते हैं पहला साथियों में कौन देखने को मिलता है, ग्रेट हिमालयन रेंज देखने को मिलता है साथियों। क्या ग्रेट हिमालयन
रेंज साथियों क्या ग्रेट हिमालयन रेडी हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों कहां पर उत्तराखंड में साथियों क्या ग्रेट हिमालयन साथियों क्या देखने को मिलता है। कहां पर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। दूसरा साथियों क्या काजीरंगा देखने को मिलता है। साथियों क्या काजीरंगा देखने को मिलता है। साथियों क्या काजीरंगा हमें देखने को मिलता है। देखिएगा साथियों क्या काजीरंगा हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्या काजीरंगा हमें देखने को मिलता है। कहां पर है साथियों असम में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फिर साथियों क्या मानस हमें देखने को मिलता है। साथियों क्या मानस भी साथियों कहां पर है असम में हमें देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर साथियों क्या नंदा देवी हमें देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है नंदा देवी साथियों बिल्कुल ये साथियों कहां पर उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। साथियों कहां उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कि नंदा देवी हो गया सुंदरबन हो गया साथियों और वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है। साथियों क्या सुंदरबन की अगर हम बात करते हैं साथियों क्या सुंदरबन की बात करते हैं तो साथियों ये कहां पर है सुंदरबन की अगर हम बात करते हैं तो यह हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। साथियों क्या सुंदरबन साथियों क्या सुंदरबन कहां वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट की बोलते हैं साथियों क्या वेस्टर्न घाट अगर बोले तो पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। तो ये पश्चिमी घाट साथियों कहीं एक जगह नहीं है कई जगह में देखने को मिलता है। साथियों क्या पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और साथियों एक और बचा है साथियों वो कौन सा है वो कोयला देव हमें देखने को मिलता है। साथियों क्या हाँ साथियों क्या कोयला देव हमें देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कोयला देव साथियों कहां राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। साथियों क्या कोयला देव हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिएगा कौन सा कहां पर है साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा काजीरंगा साथियों असम में है। मानस साथियों कहां पर असम में हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में कोयला देव सुंदरबन साथियों पश्चिम बंगाल नंदा देवी उत्तराखंड और साथियों ग्रेट हिमालयन रेंज साथियों कहां पर हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्या हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। साथियों बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। साथियों याद रहेंगी कि नहीं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। साथियों चलिए चलिए सातों हो गए और एक हमारा मिश्र है वो कंचनजंगा देखने को मिलता है। साथियों नंदा देवी यूपी है यूके साथियों क्या है यूके उत्तराखंड भाई साथियों ध्यान देना। चलिए याद हो गया साथियों भारत में विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है 43 आपको याद हुई कि नहीं ये सब लिखा है लिखा हाँ बेटा लिखना है लिखना है लिखना है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों कि टोटल नेचुरल साइट कौन कौन सी है देखिएगा साथियों क्या हमें कौन कौन सी सात देखने को मिलती है। साथियों क्या काजीरंगा देखने को मिलता है मानस देखने को मिलता है। साथियों क्या पहला साथियों काजीरंगा असम में मानस साथियों हमें असम में देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट साथियों पूरा हमें देखने को मिलता है। सुंदरबन साथियों कहां पर है ये भी आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी साथियों कहां पर उत्तराखंड में देखने को मिलता है और वैली ऑफ फ्लावर उसी में है। साथियों ग्रेट हिमालय साथियों कहां पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं कोयला देव की तो कोयला देव साथियों हमें कहां राजस्थान में देखने को मिलता है। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें देखने को मिल गया और एक साथियों मिक्स है साथियों इसमें ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश होगा बेटा। एक साथियों कहां कंचनजंगा देखने को मिलता है। साथियों कहां कंचनजंगा देखने को मिलता है। साथियों ध्यान दीजिएगा कौन सा एक हमारा मिक्स साइट है जिसका क्या नाम है कंचनजंगा देखने को मिलता है। ये 7 1 8 साथियों 7 और 8 बिल्कुल आपको याद करके रखना है। साथियों चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं फिर उसके बाद आपको कोड अजंता क्यों एंड एलोरा क्यों द फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द इंडिया। साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहले आगरा फोर्ट है अजंता क्यों है एंड एलोरा क्यों हमें देखने को मिलता है 1983 में। साथियों चलिए अगर हम बात करते हैं कि पहला कौन है साथियों तो आपने तो लिख लिया पर 40 नंबर पे कौन है 41 नंबर पे कौन है 42 नंबर पे कौन है और 43 नंबर पे कौन है। साथियों यही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथियों क्या 40 नंबर वाला 41 वाला 42 वाला 43 वाला अगर इन चारों को याद कर लिया कंचनजंगा सिक्किम में है। साथियों ध्यान दीजिएगा कंचनजंगा सिक्किम में है। चला पहला साथियों अगर हम बात करते हैं बिल्कुल साथियों कौन सा धोलावीरा हमें देखने को मिलता है। क्या धोलावीरा हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा कब साथियों जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना उससे ज्यादा पढ़ा तो कंफ्यूजन ही होगा साथियों और कुछ नहीं होगा। साथियों बिल्कुल 41 की बात करते हैं साथियों तो वो हमें शांति निकेतन देखने को मिलता है। क्या शांति निकेतन देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा क्या देखने को मिलता है शांति निकेतन देखने को मिलता है। शांति निकेतन देखने को मिलता है। अगर 42 की बात करते हैं तो होयसला की टेंपल देखने को मिलती है। साथियों क्या होयसल की टेंपल देखने को मिलती है और ये भी साथियों बता रहे हैं कहां पर है। ये भी ध्यान रखना है। क्या होयसल की मंदिर देखने को 43 साथियों क्या 43 साथियों हमें बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा 43 साथियों क्या मोइदम देखने को मिलती है और मोइदम साथियों कहां पर ये भी अभी बता रहा हूं ये भी आपको याद रखना है। साथियों क्या मोइदम साथियों कहां पर है। साथियों ये भी आपको ध्यान रखना है। साथियों चलिए ये 40 41 42 43 तो आपको भूलना ही नहीं है। धोलावीरा साथियों कहां गुजरात में देखने को मिलता है। साथियों कहां गुजरात में देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कहां पर गुजरात में देखने को मिलता है। शांति निकेतन की बात करते हैं साथियों तो यह पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। होयसल की बात करते हैं साथियों कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहां कर्नाटक साथियों नाटक करो साथियों और मोइदम साथियों कहां असम में देखने को मिलता है। क्या असम में देखने को मिलता है। साथियों ध्यान रखिएगा कहां पर हां ये 40 41 42 43 नहीं साथियों पूछा जाएगा धोलावीरा कहां का है गुजरात का है। साथियों शांति निकेतन कहां का है पश्चिम बंगाल का है। होयसल कहां का है साथियों कर्नाटक का है। बिल्कुल साथियों मोइदम कहां का है असम का है। पूछा जाएगा सबसे नवीनतम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कौन सी है तो मोइदम है असम में देखने को मिलता है। पूछा जाएगा हाल ही में 2024 में किसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है धोलावीरा शांति निकेतन होयसल और मोइदम। तो क्या उत्तर आपका होगा बिल्कुल साथियों तो आप लोग कहेंगे मोइदम हमें देखने को मिलेगा। साथियों क्या मोइदम हमें देखने को मिलेगा और मोइदम कहां पर है असम में देखने को मिलता है। हां तो 40 41 42 43 याद रहेगा कि नहीं ये बिल्कुल बताना है। साथियों कब्रिस्तान है मोइदम बेटा मोइदम कुछ और नहीं। मोइदम आपको क्या देखने को मिलेगा एक तरीके का कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। साथियों क्या मोइदम एक तरीके का कब्रिस्तान देखने को मिलेगा। याद हो गया बेटा 40 41 42 43 में किसी को दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। देखो तो क्या डॉक्टर जी एक ही साथ दवा दे देते हैं कहते नहीं बेटा पहले आओ दवा खिलाते हैं फिर इंजेक्शन लगाते हैं 10-15 दिन तुम्हारा इलाज करने की जरूरत नहीं है अस्पताल में रखने का है ना। हॉस्पिटल में 10-15 दिन रखे ही ना तुमको जाओ तो एक दिन तुमको पूरा एंटीबायोटिक दे दे पूरा दर्द की दवा दे दे पूरा गैस की दवा दे दे मुट्ठी पर दवा ले मुंह खोले भर दे तुम्हारे मुंह में है ना तो डॉक्टर जी बढ़िया हो जाएंगे है कि नहीं आराम से फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हां वैसे डॉक्टर अच्छे नहीं लगते हैं एक साथ जी कौन सा जी बुखार है 5 दिन दवा खाएंगे तो आराम मिलेगा 5 दिन दवा एक दिन खा डॉक्टर खिला दे कैसा रहेगा बतावा बताइए कैसा रहेगा कहां गए
बताइए किसको चाहिए? 2 घंटे में पूरा स्टैटिक जीके खत्म करना है तो बिल्कुल साथियों मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिएगा, विश्वास मानिएगा 2 घंटे में पूरा स्टैटिक जीके मैं खत्म करा दूंगा। आपको पसंद समझ में आए या ना आए ये मेरी गारंटी नहीं है। बिल्कुल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो याद करके बैठे हैं। हाल जगह जल्दीबाजी है बता दीजिए साथियों। चलिए 40 नंबर साथियों क्या धोलावीरा, 41 क्या शांति निकेतन, 42 क्या होसल और 43 क्या है मोइदन साथियों। बिल्कुल सब टाइगर बेटा यहाँ देखो ये आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये साथियों ईयर भाई साथियों देखिए कब कौन से ईयर में साथियों हुआ था, कहां पर कौन सा है साथियों और कौन से राज्य में साथियों बताइए। तीनों चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं पर धीरे धीरे चलिए ध्यान दीजिएगा ये सारी चीजें आपको ध्यान देना है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि अभी कौन सा ऐड किया गया है, मोइदम ऐड किया गया है साथियों। यह क्या है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है साथियों। क्या द बूरियल सिस्टम ऑफ द अहोम डायनेस्टी देखने को मिलता है साथियों। क्या मैंने आपको बताया है सोने की कब्र नहीं बनी है बेटा, हां वहां पे जलाया जाता था दफनाया जाता था साथियों। बिल्कुल अहोम राजवंश के राजाओं को साथियों। चलिए अहोम राजवंश की अगर बात करते हैं साथियों तो मोइदम हमें देखने को मिलता था। क्या मोइदम हमें देखने को मिलता है ये क्या है अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली देखने को मिलता था। क्या टीला दफन प्रणाली देखने को मिलता है साथियों। मोइदम साथियों क्या है देखिएगा साथियों यह आत्मा के लिए साथियों किसको जाना है, आत्मा से मुलाकात करने अगर किसी को जाना है जिसमें है दम उसका नाम है मोइदम साथियों। बिल्कुल मोइदम साथियों क्या मोइदम साथियों क्या आत्मा के लिए घर है साथियों। क्या दफन स्थल देखने को मिलता है साथियों जो मूल रूप से ईंट पत्थर के खोखले तहखाने हैं और इसमें ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के अवशेष हैं। 13वीं शताब्दी में असम पहुंचे ताई अहोम ने शाही परिवारों के लिए शुरुआत में लकड़ी से और बाद में पत्थर और पक्की ईंटों से मोइदम का निर्माण किया। ताई अहोम अपने शासकों को दिव्य मानते थे और उन्होंने शाही दफन के लिए मोइदम के निर्माण की विशिष्ट अंत्योष्टि परंपरा विकसित की साथियों। क्या की हाँ बिल्कुल चलिए साथियों पता चला जिसको जाना है आत्मा के घर, आत्मा से जिसको मिलना है यूनेस्को ने बता दिया भारत में कि आत्मा से अगर किसी को मिलना है तो मोइदम चला जाए साथियों क्योंकि जिसमें है दम वही जाता है मोइदम। चलिए शांति निकेतन साथियों क्या लिखिएगा साथियों 41वां और 42वां आपको लिखना है। 41 नंबर पे साथियों क्या शांति निकेतन हमें देखने को मिलता है। कहां पर है पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है साथियों। कब आया था साथियों 2023 में साथियों इसको घोषित किया गया था। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा 41 और 42 साथियों। चलिए साथियों अगर हम बात करते हैं ओएसएल ग्रुप साथियों ये क्या है सेक्रेट टेंपल है साथियों कर्नाटक में। यह 2023 में अपनाया गया था। ईयर वाले बेटा ईयर लिख लें। चलिए ये दोनों हो गया। अगर हम बात करते हैं साथियों बिल्कुल शांति निकेतन क्या है कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। 1901 में स्थापित किया गया था शांति निकेतन को कि शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक और सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। 1921 में यह एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था। क्या विकसित हुआ जिसे विश्व भारती के नाम से जाना गया साथियों। ध्यान दीजिएगा साथियों विश्व भारती के नाम से दिया गया कवि रविंद्रनाथ टैगोर साथियों। ध्यान दीजिएगा क्या कवि रविंद्रनाथ टैगोर देखने को मिलता है और होएसर साथियों क्या 40 41 42 43 थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है क्योंकि साथियों ध्यान दीजिएगा यहां से कभी भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में निर्मित और बेलूर हेलीबीड और सोमनाथपुरा के 3 होयसल मंदिरों का समूह है। होयसला कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाते होयसला राजवंश की राजधानी साथियों। ध्यान दीजिएगा होयसला आपको देखना है कहां पर है कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। कहां पर कर्नाटक में देखने को मिलता है साथियों। चलिए अब आप लोग अपनी कॉपी उठाइएगा और कॉपी में साथियों लिखते जाइएगा। बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है साथियों। बिल्कुल बिल्कुल साथियों एक एक चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहले साथियों लिखिए 1983 में साथियों 4 साइटों को साथियों क्या अजंता की साथियों क्या लिखिएगा साथियों 1983 में क्या अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं साथियों क्या अजंता एलोरा आप हमेशा साथ में पढ़ते आए हैं और आगरा और ताजमहल साथियों ये साथियों आपने हमेशा पढ़ा है साथियों। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं साथियों कहां पर है महाराष्ट्र में है और साथियों ध्यान दीजिएगा कि आगरा का ताजमहल और साथियों आगरा का किला साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है साथियों। पहला याद रखना है और आखिरी याद रखने हैं। 4 साथियों भूलना नहीं है साथियों। ध्यान दीजिएगा अजंता की गुफाएं एलोरा की गुफाएं सबसे पहली है 1983 में महाराष्ट्र में। आगरा का किला और ताजमहल साथियों उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर साथियों ध्यान दीजिएगा 1984 में साथियों 2 हमें देखने को मिलते हैं। एक तो साथियों सूर्य मंदिर है जो कोणार्क सूर्य मंदिर है साथियों ओडिशा में साथियों और दूसरा साथियों महाबलीपुरम के स्मारक है तमिलनाडु में साथियों। याद नहीं करना है किस ईयर में बना है साथियों। बस आपको याद करना है कि सूर्य मंदिर साथियों कहां पर है ओडिशा में है और महाबलीपुरम के स्मारक कहां पर है तमिलनाडु में साथियों। बस इतना याद करना है। ये भी नहीं पूछा जाएगा कि यह विश्व धरोहर स्थल है कि नहीं साथियों। ध्यान देना ये भी नहीं पूछा जाएगा कि यह विश्व धरोहर स्थल है कि नहीं साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाबली सूर्य मंदिर कहां ओडिशा में देखने को मिलता है साथियों। क्या 1985 में फिर हमें देखने को मिलता है काजीरंगा साथियों। अभी हम लोग पढ़े हैं काजीरंगा साथियों असम में है। मानस साथियों कहां पे है असम में हम लोगों ने पढ़ा है। और कोयला जो की बात करते हैं ये भी साथियों हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। काजीरंगा मानस और कोयला जो तीनों साथियों हमें बिल्कुल नेचुरल साइट देखने को मिलते हैं साथियों। क्या चलिए क्या साथियों तीनों हमें प्राकृतिक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल साथियों चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बिल्कुल 1986 में भी साथियों 4 देखने को मिला। डेट नहीं याद करना है। गोवा का चर्चा अगर बात करें तो गोवा ही होगा। फतेहपुर सिकरी साथियों सबको पता है उत्तर प्रदेश में साथियों। हम्पी सबको पता है साथियों कर्नाटक में देखने को मिलता है। खजुराहो सबको पता है साथियों मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। क्या मध्य प्रदेश देखने को मिलता है। सच बताना साथियों नहीं पूछता बेटा जो बता दिया है शुरू के याद कर लेना चाहे और लास्ट के याद कर लेना। इसमें से तुम्हारे फंस जाएंगे। फिर उसके बाद याद करना जो बीच के हैं कौन सा कहां पे है। जैसे पूछा जाएगा फतेहपुर सिकरी कहां पर है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है साथियों। फिर आपको याद करना हम्पी समूह के स्मारक कहां पे है कर्नाटक का है साथियों। ध्यान दीजिएगा हम्पी समूह के स्मारक कहां है कर्नाटक का है। खजुराहो के मंदिर साथियों कहां पर है साथियों मध्य प्रदेश में। क्या याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताइए। बिल्कुल एलिफेंटा गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं साथियों कहां पर है महाराष्ट्र में साथियों। क्या महाराष्ट्र में साथियों हमें एलिफेंटा की गुफाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं महान चोल मंदिर साथियों एक मंदिर है साथियों 1987 में दिया गया और दूसरी चोल मंदिर साथियों 2004 में उसको दिया गया। कई सारी चोल मंदिर है साथियों। तो महान चोल मंदिर को साथियों एक ही बार में साथियों 1987 और फिर 2004 में उसको मान्यता प्राप्त दे दिया गया साथियों। और महान चोल मंदिर कहां देखने को मिलती है तमिलनाडु में देखने को मिलती है साथियों। क्या 1987 में साथियों ध्यान दीजिएगा पट्टाकल के स्मारक साथियों
ये आपको याद रखना है। क्या पट्टाकल का स्मारक कहां पर है? तो पट्टाकल का स्मारक साथियों कर्नाटक हमें देखने को मिलता है। तो क्या पट्टाकल का स्मारक साथियों क्या कर्नाटक हमें देखने को मिलता है। और सुंदरबन साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों क्या पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। सुंदरबन साथियों क्या पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, नंदा देवी साथियों बहुत बार पढ़ाए हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में। पहले नंदा देवी को 1988 में साथियों ध्यान दीजिएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया जाता है। और फिर साथियों फूलों की घाटी उत्तराखंड को साथियों ध्यान देना 2005 में किया जाता है। इसका साथियों 2005 में किया जाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन बताइए साथियों। चलिए एमसीक्यू बताइए बताइए साथियों। बताइए मैच द फॉलोइंग साथियों, मिलाइए मिलाइए साथियों। मैच द फॉलोइंग 1 का A 2 का भी ऐसे करके बताना है। किसी का उत्तर नहीं आ रहा। गायत्री कुमारी जी, जन्नत प्रवीण जी, बताइए बताइए। 1 2 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, बताइए। 4 बताइए। भोला भी बताने राजस्थान में, सोचा पटक के मारते अगर सामने होते तो। लटवाया भी हूं लिखवाया भी हूं। चलिए साथियों अगर हम बात करते हैं तो धोलावीरा साथियों 1 का हमें डी देखने को मिलेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। शांति निकेतन का साथियों 3 का ए देखने को मिलेगा। तीसरा साथियों मोइडम का साथियों हमें बी देखने को मिलेगा। और कोयसला साथियों हमें सी देखने को मिलेगा साथियों। ऐसे ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे साथियों, बिल्कुल। इसके अलावा और कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों। ये साथी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। चलिए अगर हम बात करते हैं 1989 में सांची का स्तूप साथियों देखने को मिलता है। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्या सांची का स्तूप साथियों मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। 1993 में साथियों ध्यान दीजिएगा हुमायूं का मकबरा है। और ये साथियों कहां पर है? दिल्ली में साथियों। क्या हुमायूं का मकबरा साथियों आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। याद रहेगा हुमायूं का मकबरा साथियों कहां पर है? दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। 1999 में साथियों 2005 और 2008 हमें देखने को मिलता है। चलिए साथियों देखिए 1999 में माउंटेन रेलवे साथियों दिया गया। सबसे पहले 1999 में दार्जिलिंग साथियों, बिल्कुल। नीलगिरी साथियों ध्यान दीजिएगा 2005 में। और शिमला साथियों ध्यान दीजिएगा 2008 में दिया जाता है साथियों, बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं कहां पर है साथियों, दार्जिलिंग हमें पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी साथियों तमिलनाडु में, और हिमाचल प्रदेश साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट आपका शिमला देखने को मिलता है साथियों। क्या बिल्कुल साथियों क्या शिमला देखने को मिलता है। लिखना नहीं पड़ा, इसको तो याद नहीं करना, बहुत कम इसको देखना है कि कौन सा कहां पर है, नहीं याद करना है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए साथियों, बिल्कुल 2002 में साथियों क्या 2002 में महाबोधि मंदिर साथियों कहां पर? बिहार में देखने को मिलता है साथियों। बहुत बस इसका लोकेशन याद करना है कहां पर है। भीमबेटका गुफाएं साथियों कहां पर है? मध्य प्रदेश में। चंपेनेर साथियों पावागढ़ साथियों कहां पे? गुजरात में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस साथियों कहां पर है? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। सबको पता है साथियों, कितनी बार हमने जब गुफाएं पढ़ी थी तो भीमबेटका की गुफाएं हमने पढ़ी थी। जब टर्मिनल पढ़ेंगे साथियों तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हमने को देखने को मिलेगा। कहां पे है? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा साथियों। कहां पर? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। अब ये बताओ ऐसा कौन बालक है जिसको नहीं पता कि लाल किला दिल्ली में है? सबको पता है। जंतर मंतर का इशारे साथियों, तो किस जंतर मंतर को किया गया है? जयपुर को साथियों, जयपुर वाले जंतर मंतर को साइड में किया गया साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। जंतर मंतर कौन सा शामिल किया गया है? तो जयपुर वाले जंतर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल। और कर्नाटक केरल और तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल। पश्चिमी घाट साथियों कहां पे है? बिल्कुल अगर हम कहते हैं पश्चिमी घाट साथियों कौन सा है, चलिए अगर हम बात करते हैं तो यही तो पश्चिमी घाट है साथियों पूरा। तो पश्चिमी घाट में साथियों क्या महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो कौन कौन सा देखने को मिलता है ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट में साथियों महाराष्ट्र देखने को मिलता है, कर्नाटक देखने को मिलता है, केरल और तमिलनाडु देखने को मिलता है। महाराष्ट्र कर्नाटक केरल और तमिलनाडु देखने को मिलता है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं 2014 में, हाँ ये याद कर लीजिए रानी की वाव साथियों कहां पर है? गुजरात में है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी की वाव साथियों कहां पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा। देखने को मिलता है। कंचनजंगा साथियों कहां पर है? सिक्किम में देखने को मिलता है। एकमात्र मिश्रित है साथियों क्या मिक्स्ड साइट हमें देखने को मिलती है। मिक्स्ड साइट कौन सी साथियों? कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या कंचनजंगा आवाज आ रही नहीं है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आवाज आ रही है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल साथियों। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 2017 में साथियों अहमदाबाद को साथियों बनाया गया था, पूरे के पूरे शहर को साथियों बना दिया गया था साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। चलिए 2018 में साथियों मुंबई की पिक्टोरिया और आर्ट डेको एंसेंबल को साथियों महाराष्ट्र शामिल किया गया था। और जयपुर साथियों राजस्थान को शुरू किया गया। तो पूछा जाएगा 2017 और 2019 ये कभी नहीं भूलना है साथियों, ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है साथियों। अहमदाबाद को साथियों गुजरात का 2017 में शामिल किया गया था। और साथियों 2019 में साथियों जयपुर में देखने को मिलता साथियों। और 2021 में साथियों क्या रामप्पा मंदिर देखने को मिलता है। कहां पर है? तेलंगाना में साथियों। धोलावीरा मंदिर हमें देखने को, धोलावीरा गुजरात का, शांति निकेतन साथियों पश्चिम बंगाल का, कोस्टल साथियों क्या कर्नाटक का देखने को मिलता है साथियों। पूरा का पूरा मैंने 42 आपको पढ़ा दिया। आप बताइए साथियों समझ में आया कि नहीं समझ आया, ये आपको बताना है साथियों, बिल्कुल। चलिए सारे के सारे हो गए, हमने पढ़ाया था, याद कर लिया था। कल हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साथियों क्या कल की टॉपिक को भी साथियों भारत में प्रमुख बंदरगाह साथियों, भारत के प्रमुख स्टेडियम और भारत के प्रमुख एयरपोर्ट साथियों। क्या ये 3 टॉपिक हम लोग कल कवर करेंगे। बहुत छोटी छोटी टॉपिक है कि भारत में जो बंदरगाह है वो पढ़ेंगे, भारत के स्टेडियम को पढ़ेंगे और भारत के एयरपोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे साथियों। बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, याद हो जाएगा, क्लास में ही साथियों याद हो जाएगा। क्लास के बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। चलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई परेशानी हो तो आप लोग बताइए साथियों, बिल्कुल बताइए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत है? याद हो गया सारी चीजें, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं? किसी को यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों। ये सारी टॉपिक हम लोग